आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल जो मुझसे इतनी बार पूछा जाता है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बुक्स इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब मैं आपको फुल एंड फाइनल दे देता हूं। IAS PCS के लिए किताबें इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा मैं आपको। लेकिन इससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 26 जनवरी से हमने सेल चलाई थी, इस बार थोड़ा ज्यादा हमने एक्सटेंड कर दिया है 31 जनवरी तक। परसों रात 12 बजे तक सेल है। कूपन कोड यूज करिए आप, रिपब्लिक, 25% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 7007544717 ये नंबर है, इस पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारा स्टडी ग्लोज ऐप डाउनलोड करिए। स्टडी ग्लोज ऐप लर्निंग नहीं है, याद रखिएगा, लर्निंग नहीं है, स्टडी ग्लोज है, इसको आपको डाउनलोड करना है। सारी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी और कोई भी दिक्कत हो तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी हिंदी के लिए हमारी तरफ से आपके लिए खुशखबरी, बहुत बच्चे बोल रहे थे, तो हिंदी मीडियम की पीडीएफ अपडेट होना शुरू हो गई है। 5 फरवरी से अपडेट होना शुरू हुई है और अगस्त तक ये सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। जैसे ही अपडेशन शुरू होगा, हो गया है, सेल के बाद यानी कि 1 फेब से 30 से 40% तक दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अभी आप ले सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स, पीडीएफ्स हिंदी में, 11th और 12th के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज तो हम आपको दे ही रहे हैं। ये अपडेशन शुरू हो रहा है। टेस्ट सीरीज तो पहले से ही है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड और हिंदी में पीडीएफ और 11th 12th तो कंबाइंड एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके भी रेट बढ़ जाएंगे, 30 से 40% तक हाइक आएगा। तो अभी आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रमोशन। प्रमोशन क्या आपको बता देते हैं, फिर बच्चे फोन करके बोलते हैं सर ऑफर नहीं है, ये नहीं है, तो इसीलिए बता दिया। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। किताब, बुक्स, क्या बुक्स पढ़नी जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है। किताब नहीं पढ़ोगे प्रॉब्लम होगी। जितना किताब पढ़ोगे उतना नॉलेजेबल होगे, जिंदगी को जीत लोगे। बहुत अच्छी बात है। तो किताब पढ़नी बहुत जरूरी है। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर यूपीएससी के लिए किताब पढ़नी जरूरी है, विदाउट किताब कैसे निकाल पाओगे आप यूपीएससी? नहीं निकाल पाओगे। 2 कंडीशन होती हैं। पहली, आप कोचिंग कर रहे हैं। दूसरी, आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, विदाउट कोचिंग। ठीक है, सी लिख देता हूं मैं यहां पे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सी और विदाउट सी। ठीक है, कोचिंग और विदाउट कोचिंग। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको किताबें पढ़नी जरूरी है। यूपीएससी में आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता है। अगर आप कोचिंग, जैसे आपने स्टडी ग्लोस ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िए बस। एनसीईआरटी की पीडीएफ, एनसीईआरटी हम दे ही रहे हैं सारी की सारी कोर्सेज में, तो उसकी पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर लेक्चर्स को फॉलो करिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जो किताबें, जो हम मटेरियल्स आपको दे रहे हैं, ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है ना। तो पहली बात तो ये, कोचिंग्स में मैं यही बोलता हूं कि जो भी आपको मटेरियल, आप पैसा इसीलिए दे रहे हो ना ताकि वो आपका काम आसान करे। तो जब हम आपको वो मटेरियल दे रहे हैं तो आप किताब क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि वो किताब का ही निचोड़ है। समझ रहे हो? फिर अभी हम आपको आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखिए, कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, मेन तो आपको आंसर लिखना है ना, मेन तो आपको आंसर लिखना है। अब कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत सारी किताबों से होते हैं, तो उसके लिए हम हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं और जो बेस्ट होता है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। सिंपल। अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो आप किताबें पढ़िए, आपको किताबें जो है वो पढ़नी पड़ेगी। फंडामेंटल बुक, सारी किताबें नहीं, कुछ किताबें तो पढ़िए। यहां पे देखिए, मेन सवाल ये नहीं है किताबें पढ़ना जरूरी है कि नहीं। यहां पे मेन सवाल, मेन जवाब आपका ये है कि भाई पढ़ना जरूरी है, बस रीडिंग इज इंपॉर्टेंट।
और अपने सिलेबस को आपको समझना है। स्टेप 1 मैंने बताया ना, यूपीएससी आप पीसीएस निकालने के लिए स्टेप 1 क्या होता है कि मैं लिखता हूं, ठीक है, इसमें आपको बहुत एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि स्टेप 1 इज रीडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग योर एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग एग्जाम, एग्जाम को समझो पहले, 1 महीना दे दो कि एग्जाम कैसा होता है, क्या सिलेबस है, पेपर्स कैसे आते हैं, सब कुछ, ठीक है। स्टेप 2 पढ़ाई शुरू करो, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चीजें आपको करनी है। सिलेबस समझ लिया आपने। सिलेबस को कवर करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, बस अब देखिए, अगर आप ऐसे भी पढ़ना शुरू करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हो, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूं, एनसीईआरटी सबसे शानदार बुक है, सबसे भारत की सबसे बेहतरीन बुक है एनसीईआरटी, क्योंकि वो एक ऐसी किताब है ना, यह अनफॉर्चुनेट है कि भारत में 6th इतनी बढ़िया किताबें, शुरुआत से ही आप बच्चों को ये पढ़ाओ ना, ये तो मैं हमेशा बोलता हूं, वो बताओ, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हो तब आपको इंपॉर्टेंस पता लगता है। वो आपको क्या करना है यूपीएससी में, ये एग्जाम आप कैसे क्रैक करोगे, आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है। आप एडमिनिस्ट्रेट करने जाओगे ना तो आपके 50 तरीके का दिमाग 50 तरीके से चलना चाहिए। ऐसे आप भावनाओं में आके फैसले नहीं ले सकते, समझ रहे हो। जितने लोग हैं ना उतने हिसाब से आपको सोचना, ये कैसे आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग से आएगा, और अंडरस्टैंडिंग बनती है पढ़ाई से, सवालों से। इसीलिए यूपीएससी थोड़े टफ सवाल पूछता है। यूपीएससी टफ सवाल पूछता है तो आप उसका आंसर लिखते हो। सवाल वही है, 1947 को कोई बदल तो देगा नहीं, 1857 की क्रांति को बदल, वो तो वही रहेगा, लेकिन सवाल वो पूछ क्या रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। और आंसर आप कैसे फ्रेम कर सकते हो ये आपको देखना है। पूछ ले कि गांधी जी की ऐसी क्या नीतियां थी, मान लीजिए कि गांधी जी की ऐसी क्या नीतियां थी, हो सकता है जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, हालांकि ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, विड्रॉ हो गया, या ऐसी क्या नीतियां रही कि जिसकी वजह से आजादी जो है वो देर से मिले, क्रिटिकल एनालिसिस या कुछ भी तरीके से। तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो वही है, लेकिन आप उसको कहां तक सोच सकते हो, उस सवाल को आप जस्टिफाई कर ले जा रहे हो कि नहीं। अगर उस सवाल के हिसाब से आपने आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपका टास्क पूरा हो गया। कहने का मतलब, मैं कहना यही चाह रहा हूं, पढ़ाई तो वही है ना, बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल जाते हैं, है ना। पढ़ना तो वही है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मेडाइवल पढ़नी है, पॉलिटी में भी आपको संविधान ही पढ़ना है, उसके अलग आप क्या पढ़ लोगे। लेकिन फिर करंट अफेयर्स, कोई जजमेंट की, जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव लोगे उतना अच्छा। तो पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट। आप लेक्चर सुन लो, आप करंट अफेयर्स एनालिसिस देख लो, नोट्स बनाते चलो, लेकिन किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है। लेकिन यूपीएससी में आप लिमिटेड उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है। कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो मैं तो यही बोलूंगी, कोचिंग जो बोल रहा है, मटेरियल जो वो प्रोवाइड कर रहा है, आप उसी पे स्टिक रहो, उसी का ही पैसा ले रहे हैं। स्टडी ग्लोस इसी का ही आपसे पैसा ले रहा है, हालांकि हम तो बहुत ही कम चार्ज करते हैं, लेकिन हम इसी का ही पैसा ले रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बता सके। अभी जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप समझ रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा आपको देख के चलना है। तो आई होप अब आपको, हाँ, तो स्टेप 2 इज रीडिंग एंड स्टेप 3 क्या था, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड आंसर्स, दैट्स इट। आपने एग्जाम को समझा, पढ़ लिया, पूरा सिलेबस हिसाब से तैयार कर लिया, और फिर उसके बाद सवाल लगाओ, और सवाल जहां पे आपके लगने शुरू हो गए, बढ़िया, खेल खत्म। तो दिक्कत नहीं आएगी। किताबें आपको बिल्कुल पढ़नी है, अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ रहे वो भी उतनी ही पढ़िए जितनी रिकमेंडेड है। ऑप्शनल के लिए डेफिनेटली, ऑप्शनल के मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप कोचिंग कर लो। देखिए, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोचिंग भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें वक्त थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। पहले आप सवाल को समझोगे, फिर आप ये देखोगे। अब जैसे ऑप्शनल की अगर बात करें तो अब ऑप्शनल अगर आप देखो तो उसमें काफी किताबें हैं, लेकिन उस काफी किताबों में सब कुछ नहीं आता है, आपको उसका कुछ पार्ट्स लेना है ना। तो बेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा पैसा देके आप कोचिंग से वो मटेरियल ले लो, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। सिंपल। आपको यूपीएससी में स्मार्ट स्टडी करनी है। किताबें पढ़ने का आपको बहुत टाइम मिलेगा, एक बार यूपीएससी क्रैक कर लो, खूब किताबें पढ़ना। लेकिन फिलहाल जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, सवाल के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद अगर आप रूटीन बुक्स पढ़ना चाहो इसके अलावा तो पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारे मटेरियल बहुत ही शानदार है, उसी पे स्टिक रहो। और बाकी टीचर्स तो है ही आपका डाउट सॉल्व करने के लिए, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।